राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 193। मिथः प्रेमावेशाद् घन पुलक दोर्वल्ली रचित प्रगाढ़ाश्लेषेणोत्सव रसभरोन्मीलित दृशौ निकुञ्जक्लृप्ते वै नव कुसुम तल्पेऽधिशयितौ कदा पत्संवाहादिभिः अहमधीशौ नु सुखये। इस श्लोक में ग्रंथकार श्री युगल चरण सेवा की कामना कर रहे हैं। श्लोक का भाव है, निकुंज भवन के भीतर नए नए पुष्पों से रची हुई शैया पर शयन करते हुए प्रिया प्रीतम दोनों ही, जिनको एक दूसरे के प्रेमावेश के कारण घनीभूत पुलकावली मंडित हो गई है, उस घनीभूत पुलकावली युक्त भुजाओं से भरे हुए गाढ़ आलिंगन के उत्सव रस से युक्त और आनंद से जिनके नेत्र कुछ मुदे हुए से हैं, ऐसे दोनों अधीश्वरों को, दोनों स्वामियों को, प्रिया प्रियतम को मैं कब चरणों के दबाने की सेवा से सुखी करूंगी। मिथः प्रेमावेशात्, कैसे श्री युगल हैं, दोनों एक दूसरे के प्रेम के आवेश में भरे हुए हैं, लेकिन दोनों के प्रेमावेश में ये अंतर है कि प्रियतम का जो प्रेम है वो अभिलाषामय है और प्रिया जी में जैसे याचक को प्रार्थना करते हुए देखकर दाता पुरुष में दान का उत्साह भराता है, वो आवेश प्रिया जी में है। यानी प्रियतम में रस की याचना का आवेश है और प्रिया जी में रस के दान का आवेश है। प्रिया जी के संयोग से प्रियतम को जो प्रसन्नता हुई है, उस प्रसन्नता से जो शरीर में रोमांच हुआ, वो रोमांच घना हो गया। श्री प्रियतम की घन पुलक दोर्वल्ली कैसी भुजाएं हैं, लता जैसी भुजाएं हैं। लता जैसी भुजाओं द्वारा जब आलिंगन हुआ है आपस में एक दूसरे का, तो मिलन रस वैसे ही बढ़ गया जैसे भाई बंधु नाते रिश्तेदारों के आने से उत्सव का आनंद बढ़ जाता है। तो जब आलिंगन प्रिया प्रीतम ने किया तो रस बढ़ा। रस के पुलक, आलिंगन ये सब परिकर हैं, यानी पुलक ये सब उदित हो गए। फिर रस प्रगाढ़ हुआ और गाढ़ा हुआ, तो प्रगाढ़ होने से प्रिया प्रियतम एक दूसरे के परवश हो गए, आधीन हो गए और उस आधीनता के आनंद में दोनों की आंखें बंद हो गईं। फिर अनवरत रुचि बढ़ रही थी उस आनंद में। उस अनवरत बढ़ती हुई रुचि के कारण दोनों एक दूसरे की भुजाओं में लिपट गए। तो भुजाओं में लिपट जाने से परस्पर में एक दूसरे का गाढ़ आलिंगन तो होना ही था। उस रसपूर्ण आनंद की मदिरा के झोंके में श्री युगल सरकार को झपकी आ गई, नींद लग गई। इसके बाद निकुंजक्लृप्ते वै नव कुसुम तल्पेऽधिशयितौ, दोनों फूलों की सेज पर सो गए। और उस समय सब अंगों में रोमोद्गम था, यानी रोमांचित था। संपूर्ण जो अंग था वो रोमांचित था, लेकिन उसमें भी भुजाएं सब अंगों की अपेक्षा अधिक रोमांचित थीं, क्योंकि दान क्रिया में दाता और याचक दोनों के हाथों की ही प्रधानता होती है।
एक देता है इसलिए हाथों की प्रधानता होती है और दूसरा हाथ से लेता है इसलिए लेने वाले की भी हाथों की प्रधानता होती है। तो यहाँ प्रिया जी देने वाली हैं रस और प्रियतम लेने वाले हैं, इसलिए दोनों की भुजाओं में अधिक रोमांच हुआ है। भुजाओं में रोमांच की प्राथमिकता यहाँ दिखाई पड़ रही है। वैसे तो पूरे श्रीअंग में रोमांच हुआ पर भुजाओं में अधिक रोमांच हुआ, क्योंकि भुजाओं से ही आलिंगन आदि किया गया था। उन भुजाओं के परस्पर मिलने से एक उत्सव आरंभ हुआ, यानी जो आलिंगन था ये एक उत्सव था। प्रगाढ़ाश्लेषेणोत्सव रस भरो, तो उस आलिंगन से एक उत्सव आरंभ हुआ, क्योंकि मिलने का जो काम था ये भुजाओं से ही शुरू हुआ था, भुजाओं ने ही श्री गणेश किया था। तो जैसे मंत्री की कार्य क्षमता देखकर अगर मंत्री योग्य हो तो उसकी योग्यता देख के राजा चैन की नींद सोता है, वैसे ही यहाँ भुजाओं की कर्मठता देख के युगल सरकार भी निश्चिंत होकर आंखें बंद करके लेट गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। फिर यहाँ पद्य में एक शब्द आता है रचित, रचित प्रगाढ़ाश्लेषेणोत्सव। रचना यानी यहाँ आलिंगन की रचना की गई। तो रचना किसी भी चीज़ की जाती है तो वो बड़ी सोच समझ के की जाती है, पर यहाँ जो भुजाओं के द्वारा आलिंगन की रचना थी वो तो सहज भाव से ही हुई। ये सोच के नहीं किया गया था कि ऐसे सोएंगे ऐसे आलिंगन करेंगे, यहाँ तो ये स्वतः ही आलिंगन रचित हो जाता है। इस प्रकार ये रचित शब्द जो है वो तत्कालीन सौंदर्य का ज्ञान कराता है। यानी उस समय जब जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य की रचना करता है तब वो सुंदर बनता है, पर यहाँ तो सहज में ये आलिंगन सुंदर है और उस सौंदर्य का साक्षी इस सखी का अपना हृदय है। उस समय प्रिया प्रीतम जब प्रगाढ़ आलिंगन में शैया पर सो रहे होंगे तो क्या सौंदर्य होगा, ये इसका साक्षी तो इस सखी का हृदय ही है जिसने देखा है। तो आलिंगन के गाढ़ होने पर उसे प्रगाढ़ कहा गया। तो प्रगाढ़ का अभिप्राय ये है कि उस समय प्रिया प्रियतम एकाकार हो गए हैं, और उस समय भुजाओं को लता इसलिए कहा है क्योंकि सात्विक भाव उत्पन्न होने के कारण उन भुजाओं में कंपन था, फैलाव था और एक उल्लास था। और उस समय जो उस भुजाओं में रोमांच हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो रोमांच ही उस लता के पत्ते हैं, इसलिए उन भुजाओं को वल्ली स्वरूप कहा, लता स्वरूप कहा। तो इस तरह से प्रगाढ़ आलिंगन में श्री युगल स्वरूप को नींद आई और नींद से झुका हुआ देखकर वृंदावन की उस कुंज ने उसी क्षण वहीं प्रिया प्रीतम के लिए शैया तैयार कर दी। यही तो वृंदावन की महिमा है। शतक में लिखा है, आयांतौ वीक्ष ये स्वम तलमति रसिकौ राधिका कृष्ण चंद्रौ चंद्रोद्यैर्दिव्य दिव्यैरपि किमपि न संस्पृष्ट वक्त्रेन्दुकान्ति सद्यः संत्यज्य सत्पल्लव कुसुमचयं तल्पकं कल्पयन्ति श्रीवृन्दारण्य धन्य द्रुमतनु भगवत पार्षदांस्तान् भजन्तु। दिव्याति दिव्य अनेक चंद्रमाओं के समूह भी जिनके मुखचंद्र की कांति को छू नहीं पाते हैं, ऐसे रसिक श्री प्रिया प्रियतम को अपने नीचे आए हुए देखकर वृंदावनवासी ये धन्य हैं वृक्ष, जो वृक्ष शरीरधारी भगवत पार्षद ही हैं, वृक्षों के रूप में हैं पर वास्तव में तो ये भगवान के पार्षद हैं। जब ये वृक्ष देखते हैं कि हमारे छाया में श्री प्रिया प्रीतम खड़े हैं तो अपने नीचे प्रिया प्रीतम को आए हुए देखकर उत्तम उत्तम पल्लव पुष्पों की वर्षा करते हैं, सुंदर शैया की रचना कर देते हैं। इसलिए इन्हीं श्री वृंदावन के तरुलता पत्रों का भजन करने योग्य है। तो उस समय वृंदावन की उस वृक्षों ने कैसी शैया रच दी, पुष्पों की शैया है, नव कुसुम नए फूलों की शैया, नव कुसुम तल्पेधि शयितौ, नए फूल हैं, नए अर्थात आज इन पुष्पों में जो सुगंध है, जो कोमलता है, वो उसके पूर्व ऐसी सुगंध और कोमलता देखी और सुनी नहीं गई। तो यहाँ श्री कृष्ण और श्री राधा रानी एक दूसरे की भुजा और वक्षस्थल का आधेय होने के कारण वे दोनों इस बात को भूल गए हैं कि वे शैया पर सो रहे हैं। रस के आवेश में सोए हुए जो ऐसे अधीश हैं, नव कुसुम तल्पेधि शयितौ, जो ऐसे अधीश हैं यानी स्वामी हैं। सखी यहाँ कह रही है कि हमारे तो ये राजा रानी हैं और हम उनकी दासी हैं।
मैं ऐसी दासी पैर पलोट कर उन्हें कब सुखी करूँगी। पाद संवाहादि भी अहम अधीशौ नु सुखे। मैं ऐसे स्वामी स्वामिनी श्री प्रिया प्रियतम को कब पैर दबा के सुखी करूँगी। यहाँ पाद संवाह का अर्थ केवल पैर दबाना नहीं है, बहुत लाड़ प्यार से श्री चरणों की सेवा करना है, उनको सहलाना है, उनके सुख का ध्यान रखना है। पाद संवाह आदि भी, आदि शब्द से अन्य सेवाएं उपलक्षित हो जाती हैं, जैसे पंखा झलना, प्रिया प्रीतम को पान बीड़ा देना, उनको पानी देना, ये सब सेवाएं भी आ जाती हैं। तो इस तरह से इन सब सेवाओं के द्वारा मैं उन्हें कब सुखी करूँगी। तो वो सखी अपने मन से पूछती है, आहा सुख के स्वरूप इन दोनों को इस समय क्या मैं सुख दे सकूँगी। तो इस वाक्य से सखी का श्री युगल सरकार के प्रति एक विशेष स्नेह प्रकट होता है। तो इस तरह सखी दोनों के चरणों को हल्के हल्के दबाकर सेवा का आनंद ले रही है। उसमें भी उसके हृदय में उस समय यद्यपि प्रिया प्रीतम दोनों की वह सेवा कर रही है, लेकिन ये अनन्यता है कि उस समय भी उसके हृदय में ध्यान गौर तेज का ही बना हुआ है, जिसको अग्रिम पद्य में वह वर्णन कर रही है कि उस समय युगल की सेवा करते हुए भी उसके चिंतन में केवल गौर तेज ही है, जिसका अग्रिम श्लोक में उसने वर्णन किया। मदारुण विलोचनम, श्लोक संख्या 194। मदारुण विलोचनम कनक दर्पका मोचनम महाप्रणय माधुरी रस विलास नित्योत्सुकम लसन नववयः श्रिया ललित भंगी लीलामयम हृदा तदह मुद्वहे किमपि हेम गौरम महः। श्लोक का भाव है, श्री गौर ज्योति का ध्यान इस श्लोक में सखी कर रही है। जिनके दोनों नेत्र मद से कुछ लाल हो रहे हैं, जिनकी गौरता सोने के स्वर्ण के गर्व को भी दूर कर देने वाली है, अर्थात कुंदन की भी मद मोचनी है, जो महान प्रेम माधुरी से युक्त रस विलास के लिए सदा उत्कंठित रहने वाली हैं, जिनकी उल्लास भरी कैशोर अवस्था की शोभा अत्यंत सुंदर और क्रीड़ामयी है, उन अनिर्वचनीय सुनहरी गौर ज्योति को मैं हृदय में धारण करती हूँ, अर्थात मैं उसका ध्यान करती हूँ। यहाँ सखी ने ये दिखा दिया कि मैं अनन्य सखी, जिसका गौर चरणों के सिवा अन्य कोई आश्रय नहीं है। ऐसी श्री प्रिया जी जो अपने प्रियतम के प्रेमालिंगन के आवेश में सो रही हैं और सोते हुए स्वर्ण की तरह किसी अनिर्वचनीय गौर तेज उस समय श्री प्रिया जी का जो प्रकट हो रहा है, उसी गौर तेज को ये सखी हृदय में धारण कर रही है। प्रिया प्रीतम शैया पर, दोनों ही पूर्व पद्य में उसने कहा है शैया पर शयन कर रहे हैं, और उसने युगल को देखा है गाढ़ प्रगाढ़ आलिंगन में, पर फिर भी उसका जो हृदय है चरणों की सेवा करते हुए केवल गौर तेज का ध्यान करता है। तो स्वर्ण की तरह किसी अनिर्वचनीय जो गौर तेज है उसी को हृदय में धारण किए हुए है। हृदय में धारण करना उसने कहा है, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, क्योंकि हृदय का जो अर्थ है उसका अर्थ है हृदय माने हरण करने वाला, अर्थात मेरा जो हृदय है इसे तो प्रिया जी का स्वरूप ही अपनी ओर खींचने वाला है, प्रिया जी के ध्यान का ये हरण करने वाला है, यानी प्रिया जी के ध्यान को ये हृदय अपनी ओर खींचने वाला है, और मेरे हृदय में अन्य ये हृदय और किसी चीज़ का हरण नहीं करता, केवल प्रिया जी का ध्यान का हरण करता है। उस गौर तेज का विशेषण देती है मदारुण विलोचनम। तेज से कोई ये ना सोच ले कि कोई निर्विशेष तेज है, निराकार तेज है, नहीं नहीं, इसके तो नेत्र भी हैं, सुंदर आकार है। कैसे नेत्र हैं? मदारुण विलोचनम, जिसके नेत्र मद से लाल हो रहे हैं। तो मद से लाल, तो क्या मद ऐसा मद देने वाली कौन सी चीज़ पीली? तो जिसे पीकर उस समय उनके नेत्र लाल हो रहे हैं वो मदिरा दो प्रकार की है। एक तो प्रियतम का अधर आसव प्रिया जी ने पिया है, मूल में तो यही मदिरा है जिसके कारण प्रिया जी के नेत्र मद से अरुण हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य मद भी प्रिया जी के पास हैं, जैसे कोटि कोटि कामदेवों का लावण्य का मद भी प्रिया जी को है,
अपने आज्ञानुवर्ती प्रिय से सौभाग्यशालिनी होने का मद भी है। श्याम सुंदर जिनके आज्ञा का अनुवर्तन करते हैं, इस बात का सौभाग्य का मद भी प्रिया जी को है। और उनके प्रिया जी के अंग अंग में प्रेम के उछलते हुए करोड़ों समुद्र की लहरें उठती रहती हैं, इस बात का मद भी है। प्रिया जी को रूप, लावण्य, अपने नागरीपन, कृपा, कला, कौशल, ये सब अपार समुद्र गुणों के जो भरे हुए हैं, इन सब बातों का मद है। और उस मद के कारण नेत्र लाल हो रहे हैं। पर इस श्लोक में जो मद है वो इन सब गुणों का नहीं है। यहाँ तो प्रियतम की अधर मदरा पीने से ही नेत्रों में लालिमा छाई है। मदारुण विलोचनम इसलिए कहा, उस समय नेत्रों की शोभा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो उस मद में नेत्र जो लाल हुए हैं वो उससे शोभा बढ़ी है, इसलिए लोचन के पूर्व वि उपसर्ग लगाया, विलोचनम, अर्थात उस समय नेत्रों में अलौकिक चमत्कार है, अलौकिक शोभा है। करोड़ों करोड़ों कवियों की वाणी को कृतकृत्य करने वाले ये नेत्र हैं। यद्यपि नेत्र उस समय बंद थे, जैसा कि वर्णन आया है पूर्व पद्य में, यद्यपि उस समय नेत्र प्रगाढ़ आलिंगन का सुख प्रिया जी ले रही हैं और उस समय नेत्र बंद थे, पर बीच बीच में प्रिया जी को ऐसा लगता था मानो प्रियतम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अभिलाषा व्यक्त करना चाहते हैं। तो हल्के से प्रिया जी आंखें खोल के प्रियतम की ओर देख देती थी और मुस्कुरा देती थी। तो जब देखती थी तो फलस्वरूप नेत्र के थोड़े से खुल जाते थे और इसी अवसर पर सखी को नेत्र की लालिमा के दर्शन हो जाते थे। और उसी दर्शन का मदारुण विलोचनम कह के सखी ने वर्णन किया है। सेवा चरणों की कर रही है, पर सेवक को दृष्टि सजगता में चौकन्नी रखनी पड़ती है, इसलिए इस सखी का सब और ध्यान है। कोई ये ना सोचे कि सेवा चरणों की कर रही है, उसने पूर्व पद्य में मांगा है कि मैं कब चरण दबा के पाद संवाह नादि भी कब सुखी करूँगी, तो सेवा उसे चरणों की मिली हुई है, पर ध्यान उसका सब और है। प्रिया जी के नेत्रों की तरफ भी ध्यान है, प्रिया जी के ओष्ठों की तरफ भी ध्यान है, गौर वर्ण की तरफ भी ध्यान है, क्योंकि आगे दूसरे अंगों का वर्णन भी वो सखी कर रही है। कनक दर्प का मोचनम, सोने को ये अभिमान है कि मैं सुंदरता में सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरा गौर वर्ण है, मैं दीप्तिमान हूँ। तो ऐसा जो स्वर्ण को गर्व है, उस गर्व को मिटाने वाला श्री राधा रानी का अंग है, जिनके गौर वर्ण के श्री अंग को देखकर तपाकर पिघलाया गया सोना भी आरती उतारता है जिनके श्री अंग की। और कनक का दूसरा अर्थ ये भी है, कनक का एक अर्थ धतूरा भी होता है, धतूरे में मादकता होती है, नशा होता है। तो जो धतूरे की मादकता है, धतूरे की मादकता का जो सुख ऊंचे नशाबाजों को होता है, वैसा ही सुख श्री राधा रानी के अंग देखने वाली सखियों को होता है। वो धतूरा तो जो खाता है उसको नशा होता है, पर यहाँ तो राधा रानी का कनक जैसा जो शरीर है, उस श्री अंग को कोई देख भी ले तो देखने से ही सखियों को मादकता छा जाती है, सखियों को नशा हो जाता है। अनोखा है ये मद जिसे देखने मात्र से नशा चढ़ाता है। महाप्रणय माधुरी रस विलास नित्योत्सुकम, ये गौर तेज महाप्रेम की माधुरी से युक्त रसपूर्ण विलास के लिए सदा उत्कंठित रहता है, यानी सदा विलास के लिए ये गौर तेज उत्कंठित रहता है। कैसा विलास, जो महाप्रेम के माधुर्य से भरा हुआ है। यहाँ प्रेम को महाप्रणय कहा, महाप्रेम कहा, इसलिए कहा क्योंकि ये प्रेम जो है वो अखंड है, नित्य है और परात्परतम है। परात्परतम यानी इस प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। जैसा कि श्री वृंदावन शतक में कहा है, श्री प्रिया जी के लिए, राधा प्रेम महर्धिभूषित तनु, श्री राधा रानी का जो शरीर है वो प्रेम के महान वैभव से बना हुआ है, यानी पूरा का पूरा जो श्री अंग है वो प्रेम के वैभव से ही बना हुआ है। इसलिए श्री जी का जो प्रेम है वो सामान्य नहीं है, महाप्रेम है। उस प्रेम में बड़ा माधुर्य है जिसे देखने मात्र से ऐश्वर्य भूल जाता है। ऐश्वर्य तो इस माधुर्य के आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा इस माधुरी का प्रभाव है। उस माधुर्य से
युक्त है श्री राधा रानी का श्रृंगार विलास, यानी श्री जी के विलास में वही माधुर्य भरा हुआ है। ये वैसा विलास नहीं है जो साधारण संसार में देखा जाता है। साधारण संसार में जो विलास है वो तो नायक नायिका में भोगेच्छा प्रधान होने से होता है, पर यहाँ तो उसके बिल्कुल विपरीत केवल विशुद्ध प्रेम का राज्य है। इसका विलास कैसा है? विलास नित्योत्सुकम। श्री राधा रानी और श्याम सुंदर को यानी श्री युगल सरकार को विलास करते हुए अनंत युग बीत गए, पर प्रेम की तीव्रता के कारण उसकी लालसा का कभी अंत ही नहीं होता है। यानी इस प्रेम में अभिलाषा निरंतर बढ़ती है और निरंतर रस बढ़ता है, निरंतर प्रतिक्षण उत्कंठा वहाँ नित्य स्थायी बनी रहती है। ये ऐसा विलास है, जबकि संसार में ऐसा नहीं देखा जाता है। संसार में तो कोई भी चीज़ है, कोई भी क्रिया है, उसमें एक पुरानापन है, हर क्षण वो पुरानी हो रही है। लेकिन यहाँ तो नित्य नवीन किशोर अवस्था की छवि से वो गौर तेज सुशोभित रहता है। अवस्था भी नई है, विलास भी नया है, क्षण भी नया है, उस विलास में उपयुक्त समस्त वस्तु सामग्री भी नई है। तो इसलिए इस विलास की सांसारिक भोग प्रधान विलास से तुलना नहीं करनी चाहिए। मन जहाँ अटक जाता है वही अंग परम मोहक लगने लगता है और सखी उसी की प्रशंसा करने लग जाती है। आगे कह रही है ललित भंगी लीलामयम। यहाँ ललित भंगियाँ हैं, ललित भंगियों से युक्त श्री युगल की लीला है। ललित भंगियों से युक्त, ललित का अर्थ करते हैं टीकाकार ने यहाँ का विन्यास भंगी रंगा नाम भ्रू विलास मनोहरा सुकुमारा भवेद्यत्र ललितम तदुदीरितम। ललित की परिभाषा इस तरह से की गई है क्योंकि ललित भंगिमा से युक्त लीला में श्री जी का स्वरूप है। तो यहाँ ललित का अर्थ बताते हैं कि भ्रकुटियों के विलास से मनोहर अंगों के विन्यास की भंगिमा को ही ललित कहा जाता है। जब प्रिया जी अपनी भ्रकुटियों का विलास दिखाती हैं और उस समय जो उनके श्री अंगों की मनोहरता झलकती है, उन मनोहर अंगों के विन्यास की भंगिमा को ही ललित कहा जाता है और वो एक लालित्य पैदा करती, एक सुंदरता पैदा करती है। तो ऐसी श्री प्रिया जी की ललित भंगिमा युक्त लीलाएं हैं अथवा ललित भंगिमा युक्त लीलामय ही श्री जी का स्वरूप है। अंगों की प्रेम माधुर्य से परिपूर्ण स्वाभाविक रूप से कोई चेष्टा हो उसे लीला कहा जाता है। अब बता रहे हैं ललित बताया, अब बता रहे हैं लीला किसे कहते हैं। प्रेम माधुर्य से भरे हुए अंगों के द्वारा स्वाभाविक रूप से कोई चेष्टा हो उसे लीला कहा जाता है। अर्थात यहाँ लीलाओं में कोई विशेष यत्न नहीं करना पड़ता प्रिया प्रियतम को, ये तो अंगों के प्रेम माधुर्य से स्वाभाविक रूप से हुई चेष्टा है, इसको लीला कहते हैं। अनिर्वचनीय लावण्य से युक्त प्रत्येक अंग को घुमाना मोड़ना, इसको भंगी कहा जाता है। अनिर्वचनीय लावण्य से युक्त अंगों को घुमाना और मोड़ना ही भंगी है। फिर विलास बता रहे हैं, विलास किसे कहते हैं? किसी विशेष समय पर विशेष ढंग से चलना, खड़ा होना, बैठना, मुख नेत्र आदि की जो विविध चेष्टाएं हैं, इन सबको विलास कहा जाता है, जो विशेष समय पर विशेष ढंग से की जाती है। और ये विलास तभी होता है जब प्रिया जी के साथ में प्रियतम होते हैं, तो इसको विलास कहते हैं। यानी विलास अकेले नहीं हो सकता, प्रियतम जब साथ में होते हैं तो विशेष ढंग से चलना भी विलास है, बैठना भी विलास है, मुख से हंसना भी विलास है, नेत्रों का चितवन भी विलास है। तो विलास है, भंगी है, लालित्य है, इन सब का नाट्य कला विशारद गंधर्व अथवा सरस्वती ही इन भावों का यानी लीला है, विलास है, भंगी है, इन सब का अभिनय साक्षात नाट्य कला के विशारद गंधर्व और स्वयं सरस्वती जी भी इनका अभिनय करें, पर जो सौंदर्य लीला विलास आदि का राधा रानी में देखने को मिलता है वो तो दुर्लभ ही है। वो गंधर्व और सरस्वती जी भी कहाँ से कर पाएंगे। तो टीकाकार कह रहे हैं वहाँ शयन के समय सुंदर लीला और भंगियों के विलास आदि को जिस रूप में
यहाँ टीकाकार कह रहे हैं मैंने प्रस्तुत किया है, उसकी भावना तो कृपा पात्र जन ही कर सकते हैं। मेरे जैसा मंद बुद्धि उनके स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सकता कि उनका स्वरूप कैसा है। श्री राधा रानी के स्वरूप में के विषय में मैंने कुछ भी कहा है तो कुछ भी कहकर उनके स्वरूप को बिगाड़ा ही है। उनके स्वरूप को मैं क्या कह सकता हूँ। और इस श्लोक का मुक्तक पक्ष में अर्थ ये समझना चाहिए कि ये सब जो श्री राधा रानी का स्वरूप वर्णन किया है, इसका वर्णन श्री राधा रानी की सनातन शोभा का वर्णन ही यहाँ ग्रंथकार ने इन श्लोकों के माध्यम से किया है। ये मुक्तक पक्ष का अर्थ है। तो इस तरह से रस, प्रेम, रास विलास की उत्कंठा, किशोर अवस्था, लीला और हाव भाव से युक्त अपनी स्वामिनी जी के रूप को हृदय में स्थापित करते हुए उस समय सुवर्ण में जड़ी हुई मरकत मणि जैसी युगल की शोभा का अब सखी वर्णन कर रही है। यानी पूर्व में युगल का वर्णन किया, फिर अनन्यता पर आई तो फिर उसने श्री प्रिया जी यानी गौर तेज के ध्यान के विषय में बताया। अब फिर से युगल सरकार का स्मरण कर रही है। ये सब आस्वादन की विविध लहरें हैं जिनका स्वाद ये सखी ले रही है। कभी युगल का आस्वादन करती है, फिर अनन्यता के से परवश होकर गौर तेज पर आ जाती है, पुनः युगल। अब इस श्लोक में फिर से युगल स्मरण सखी कर रही है। श्लोक संख्या 195। मदा घूर्णन नेत्रम नवरति रसावेश विवशोल्लसद्गात्रम प्राण प्रणय परिपाट्याः परतरम मिथो गाढ़ाश्लेषाद वलयमिव जातं मरकतद्रुतस्वर्णच्छायं स्फुरतु मिथुनं तन मम हृदि। मद से जिनके नेत्र, श्री प्रिया प्रीतम के नेत्र झूम रहे हैं, नए एक संभोग आनंद, मिलन आनंद के आवेश से जिसका शरीर पराधीन सा होता हुआ भी प्रफुल्लित हो रहा है, प्राणों से भी प्यारे प्रेम की परंपरा से, प्रेम की परंपरा में जो सर्वोत्तम हैं, जो प्रगाढ़ आलिंगन से कंकण यानी कड़े की तरह गोलाकार हो गए हैं, ऐसे गोलाकार बने हुए इंद्र नीलमणि श्याम तेज और पिघले हुए सोने की सी कांति वाला गौर तेज, ये युगल स्वरूप मेरे हृदय में स्फुरित हो, ऐसी प्रार्थना सखी कर रही है। श्लोक का प्रारंभ किया है मदा घूर्णन नेत्रम। श्री राधा कृष्ण के नेत्र मद से घूम रहे हैं। मद से अभिप्राय मदिरा का है, अर्थात इन्होंने कोई ना कोई मदिरा अवश्य पी है जो सूरत के सिवाय अन्य सब विषयों को भुला देती है और सूरत अभिलाषा को ही बढ़ाती है। तो यहाँ ऐसी कौन सी मदिरा पी है? तो यहाँ प्रिया प्रियतम ने अधर रस रूपी मदिरा को पिया है। एक दूसरे की अधर रस रूपी मदिरा को पीकर इनके नेत्र झूम रहे हैं। उन्मत्तता की इस स्थिति में दोनों को बीच बीच में एक दूसरे के मुख कमल को देखना भी इस आनंद में व्यवधान जैसा प्रतीत होता है। ऐसे उन्मत्त हैं कि एक दूसरे को देखना भी उस समय आनंद में व्यवधान जैसा लगता है, परंतु फिर भी अपनी अपनी निधि की सावधानी से रक्षा करते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को अपने से पृथक नहीं होने देते। जैसे सर्प अपनी मणि के बिना वो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता है, ऐसे ही प्रिया जी के लिए प्रियतम निधि हैं और प्रियतम के लिए प्रिया जी निधि हैं, तो वे एक दूसरे को अपने से पृथक नहीं होने देते। इसलिए एक दूसरे की रक्षा, यानी कहीं हमसे प्रियतम अलग तो नहीं हो गए, प्रियतम सोचते हैं कहीं प्रिया जी रूपी निधि मेरे से बिछुड़ तो नहीं गई, इसलिए सावधानी से उसकी रक्षा करने के लिए एक दूसरे को बार बार देखते रहते हैं, उस आनंद में भी देखते रहते हैं। नवरति रसावेश विवशोल्लसद गात्रम, दोनों नवीन दिव्य काम रस के आवेश में भर जाते हैं, दोनों का शरीर उस रस में भर जाता है। आवेश इतना तीव्र है कि उसके कारण दोनों उस समय पराधीन से हो जाते हैं और इस पराधीनता में उनके शरीर प्रफुल्लित हो उठते हैं। इस प्रकार की दिव्य कामक क्रीड़ा में भी परस्पर एक के सुख में दूसरे का अपने को सुखी मानने की जो भावना है वो चरम सीमा पर बनी रहती है। यानी उस दिव्य काम रस के आवेश में भी दोनों को केवल परस्पर सुख की ही भावना चरम सीमा पर है, स्वसुख का वहाँ कोई अवकाश नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। उसी का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। प्राण प्रणय परिपाट्याः परतरम, ये शब्द कह के
उच्चतम प्रेम का वर्णन किया है जहाँ स्वसुख की गंध भी नहीं है। क्योंकि संसार में ये बात प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि मनुष्य को अपने प्राणों से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं होता। प्राण सबको अत्यंत प्यारे होते हैं। यहाँ श्लोक में कहा है प्राण प्रणय परिपाट्या परतरम। तो उन प्राणों के प्रति जो प्रेम है उसकी परिवाटी यानी सीढ़ियाँ बनाई जाएं। जैसे श्री युगल किशोर उन सीढ़ियों में सबसे परे हैं। जैसे प्रेम की जो परंपरा है, जैसे कोई कहे हमें तो धन प्रिय है, अब कोई पूछे धन से ज़्यादा प्रिय क्या है, तो कोई कहेगा धन से ज़्यादा स्त्री के प्राण प्रिय हैं, उससे ज़्यादा क्या प्रिय, स्त्री से भी ज़्यादा पुत्र के प्राण प्रिय यानी पुत्र प्रिय है, उससे ज़्यादा क्या प्रिय, अपना शरीर प्रिय है, शरीर से ज़्यादा इंद्रियां प्रिय हैं, इंद्रियों से भी ज़्यादा प्राण प्रिय है। तो कहने का भाव ये है कि अपने प्राणों से अधिक कोई प्यारा नहीं होता। अपने प्राणों से भी अधिक यदि कोई किसी को प्रिय है तो सिर्फ प्रिया जी को प्रियतम प्रिय हैं और प्रियतम को प्रिया जी प्रिय हैं। जैसा कि चतुरासी जी के पद में वर्णन आया है, मेरे तन मन प्राण हूते प्रियतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रियतम मोसों हारे। मुझे अपने शरीर से, मन से और प्राण से भी ज़्यादा प्रियतम प्रिय हैं। और प्रियतम ने अपने करोड़ों करोड़ों प्राण से भी ज़्यादा प्रियतम को मैं प्रिय हूँ। अपने करोड़ों करोड़ों प्राणों से भी प्रियतम मुझे अधिक प्रेम करते हैं। तो यहाँ यही भाव प्राण प्रणय परिपाट्या परतरम बताना चाहते हैं कि प्राणों से अधिक प्रिय कोई नहीं होता है, लेकिन उन प्राणों से भी अधिक प्रिय यदि परंपरा में कोई है तो प्रियतम को प्रिया जी और प्रिया जी को प्रियतम प्रिय हैं। तो श्री राधा कृष्ण का पारस्परिक प्रेम प्रेम परंपरा की सर्वोच्च शिखर से भी परे की वस्तु है। वे एक दूसरे को इतने प्रिय हैं, दोनों के लिए दोनों से अधिक कुछ नहीं हो सकता है। सर्वोच्च सीमा पर पहुँचे हुए प्रेम के विषय हैं दोनों, इसलिए प्रगाढ़ आलिंगन में वर्तुलाकार हो गए हैं, कंकणाकार गोलाकार हो गए हैं। उनके मस्तक, नेत्र, मुख, ठोड़ी, वक्षस्थल, पेट, कमर, जंघा, पिंडलियाँ, श्रीचरण, भुजा आदि के गौर वर्ण का श्याम वर्ण में और श्याम वर्ण का गौर वर्ण में मिश्रण हो गया है। प्रत्येक अंग की लपेटन के फलस्वरूप दोनों रंगों से निर्मित कड़े की भांति उनका स्वरूप हो गया है। जैसे दो रंगों से बना हुआ कोई कड़ा हो, कंकण हो। तो उपमा देते हैं मरकत द्रुत स्वर्ण छायम, मरकत मणि और तपाकर गलाए गए सोने जैसी कांति से युक्त हैं। सोने को यहाँ गला हुआ इसलिए बताया है ताकि मरकत मणियाँ उसमें अच्छी तरह बैठ जाएं। मरकत द्रुत स्वर्ण छायम, छाया का अर्थ कांति है, पर गूढ़ अर्थ ये है कि जिस प्रकार छाया शरीर से अभिन्न होती है, अलग नहीं हो सकती, उसी तरह युगल विग्रह भी यहाँ एक है। प्रिया प्रियतम के अंगों का आलिंगन में इस प्रकार वर्तुलाकार हो जाना, इन सब का साक्षी इस सखी का हृदय ही है। ये कहा जा चुका है कि दोनों को दोनों प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं। अथवा सखी के पक्ष में ये अर्थ भी प्रकट होता है कि युगल स्वरूप सखी को इतना प्रिय है कि अपने प्राणों को यदि वे उन पर न्योछावर करती भी चली जाएं, एक प्राण नहीं, दो प्राण नहीं, जितने प्राण मिलें उन सब अनंत प्राणों को प्रिया प्रियतम के स्वरूप पर ये सखी न्योछावर करती भी चली जाए तो भी प्रियता के संबंध में परे की वस्तु रहेंगे। अर्थात इन पर प्राणों का न्योछावर भी कुछ भी नहीं है। प्रिया प्रियतम के प्रति जो इसकी प्रियता है वो करोड़ों प्राणों से अधिक है। इस प्रकार स्वर्ण खचित नीलमणि को भी सुंदर बनाने वाला युगल स्वरूप मेरे हृदय का आभूषण बन जाए, ऐसी सखी प्रार्थना कर रही है। इस प्रकार प्रेम में एक रस होकर कुंडली बांधे हुए युगल स्वरूप को हृदय में धारण करके फिर से उसी के ध्यान में निमग्न होके ये सखी फिर उसका वर्णन करती है। क्योंकि प्रिया प्रीतम के ऐसे स्वरूप को धारण करने वाली सखी का बावरा हो जाना, बावरी हो जाना, ये स्वाभाविक सी बात है। इसलिए पुनः फिर उस युगल छवि का वर्णन कर रही है। परस्पर के श्लोक संख्या 196, परस्परम प्रेम रसे निमग्नम शेष सम्मोहन रूप के लिए वृंदावनांतर नवकुंज गे हे तन्नील पीतम मिथुनम चकास्ती। श्लोक का भाव है
आपस के प्रेम रूपी रस में डूबे हुए अपने रूप और केली से सबको मोहित करने वाला श्याम और युगल स्वरूप गौर, ये युगल स्वरूप श्री वृंदावन के मध्य में स्थित नवीन कुंज गृह में सुशोभित हो रहा है। इस तरह से श्री युगल रस लीला का प्रकाश डाल रही है। इससे पूर्व कई स्थानों पर सुधानिधि जी के इसके पूर्व के कई श्लोकों में प्रेम और रस का विवेचन किया जा चुका है कि प्रेम जो है वो श्याम सुंदर हैं और रस राधा रानी है। उसी बात को यहाँ फिर से दोहराते हैं, परस्पर प्रेम रसे निमग्नम, प्रेम ही रस है। इस भावना के अनुसार यद्यपि प्रिया प्रीतम दोनों एक ही हैं, फिर भी प्रियतम में तीव्र अभिलाषा है और प्रिया जी में रस है। इसलिए यहाँ प्रियतम को प्रेम स्वरूप और प्रिया जी को रस स्वरूप माना है। अंतर इतना ही है, प्रेम और रस दोनों में है। प्रेम और रस प्रियतम में भी है और प्रेम और रस प्रिया जी में भी है, पर अंतर इतना ही है कि प्रियतम में प्रेम व्यक्त है और रस अव्यक्त है, और प्रिया जी में रस व्यक्त है और प्रेम अव्यक्त है। बस अंतर इतना सा ही है। प्रियतम ने अपनी अभिलाषा प्रिया जी को निवेदित की है और प्रिया जी ने उसे स्वीकार करके बदले में उन्हें रस प्रदान किया है। तो इस तरह से जब अदला बदली हुई तो ताकतवर जो दवाई होती है वो अपना प्रभाव तो दिखाती ही है। प्रिया जी ने सोचा कि प्रेम के बंटवारे में मेरा रूप तो आस्वादात्मक है, तो बार बार वो प्रेम चखना चाहती हैं, क्योंकि रसमयी तो वो स्वयं हैं, तो वो प्रेम चखना चाहती हैं, प्रेम की ही अभिलाषा करती हैं। उधर प्रियतम को आस्वाद मिला तो भस्मक रोग से ग्रस्त व्यक्ति की तरह वो रस के लिए लालायित रहते हैं। कहने का भाव ये है कि प्रिया जी में रस प्रधान है तो वो प्रेम के लिए लालायित रहती हैं, और प्रियतम में प्रेम प्रधान है इसलिए वो रस के लिए लालायित रहते हैं। जैसे भूख से भोजन की इच्छा होती है और रुचि के अनुसार भोजन के होने पर भूख बढ़ती है, उसी प्रकार रस और प्रेम को एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। और इस तरह से विरासत का बंटवारा होने के बाद भी जब सखी देखती है कि रस के अधिकारी और प्रेम के अधिकारी वास्तव में तो एक ही हैं, तो फिर कह देती है परस्पर प्रेम रसे निमग्नम, अर्थात ये दो नहीं हैं, प्रेम और रस में डूबे हुए ये एक ही हैं। परस्पर के प्रेम रस में ये अत्यंत मग्न है। जब याचक भी दाता दिखाई दे और दाता याचक दिखाई देने लग जाए तो फिर दोनों को अलग अलग कैसे देखा जाए। यहाँ याचक तो दाता हो गया और दाता याचक हो गया। अब यहाँ श्री जी याचिका बन गई और श्याम सुंदर दाता, क्योंकि श्री जी देखना चाहती हैं कि प्रेम में क्या स्थिति होती है और कृष्ण देखना चाहते हैं कि रस में क्या स्थिति होती है। तो प्रेम में तो इच्छा प्रधान होती है रस की, और रस में हमेशा रस देने की भावना प्रधान होती है। तो यहाँ प्रिया जी अधरामृत की कामना करती हैं और प्रियतम उनको नहीं नहीं कह रहे हैं। उल्टी लीला हो गई जिसका मर्म केवल कृपा पात्र जन ही जान सकते हैं। इसलिए आगे कह रहे हैं अशेष सम्मोहन रूप केली, जिस युगल की रूप और केली जो सबको मोहित कर देती है, तो दोनों स्वरूपों का आपस में मुग्ध होना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सखियों का उस रूप और केली को देखना आश्चर्य की बात नहीं है। अरे कहाँ तक कहें, वृंदावन में स्थित चर अचर सारी प्रकृति इस लीला को देख के मोहित हो जाती है। अशेष सम्मोहन रूप केली, श्री प्रिया प्रीतम की ये रूप केली अशेष सम्मोहन, सबको मोहित कर देने वाली है। शतक में लिखा है द्रवंती हरि भावस्तरण तारणेति क्षमास्ततो द्रुम तरु प्रथा व्रततयश्च कृष्ण व्रता स्फुरन्ति हरिणा इह प्रकट कृष्ण सार प्रथा मृगाश्च पद मार्गिण प्रविलसन्ति वृंदावने। वृंदावन में स्थित वृक्षों का द्रुम नाम इसलिए है क्योंकि वो हरि के भाव में द्रवित हो जाते हैं, इसलिए इनको द्रुम कहा है। इनको तरु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरों को तारने में समर्थ हैं। इनकी लताओं को व्रतती इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने कृष्ण का व्रत धारण कर रखा है। वृंदावन के हरणों को कृष्णसार इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके लिए कृष्ण ही परात्पर सार वस्तु हैं। और वृंदावन में क्रीड़ा करने वाले
इन हिरणों को मृग इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान के चरण चिन्हों का ये मार्गण करते हैं, अर्थात खोज करते हैं कृष्ण कहाँ से गए हैं। तो ये सारी वृंदावन की प्रकृति अशेष सम्मोहन रूप केली, श्री प्रिया प्रियतम के रूप केली से मोहित है। यही नहीं, वृंदावन में श्री गोविंद ऊंचे स्वर से जब मुरली बजाते हैं, राधा रानी हाथों से ताल देती हैं, तो मोर मस्त होकर तांडव नृत्य करने लगते हैं। यदि लक्ष्मी और उनके स्वामी नारायण भगवान श्री कृष्ण से आकृष्ट होकर जड़ हो जाएं, वहाँ के सब प्राणी आनंद से जड़ हो जाएं, तो फिर इस श्री वृंदावन में धैर्य कौन धारण कर सकता है। यानी लक्ष्मी जी और नारायण भगवान भी इस रूप केली को देख के जड़ हो जाते हैं। तो शतककार कह रहे हैं, वृंदारण्येति चित्रम प्रकटयति निजम रूपम आश्चर्य वेशौ राधा कृष्णौ यदा लीतति भिरति रसम रास रंगम प्रविष्टौ सर्वे निर्वेद मापुर विधि प्रमुख सुरा स्थूतकृत ब्रह्म भावाश्चिंताम भेजुर मुनीन्द्रा विभुरपि रमया विह्वलस्तर्य लोटत। आश्चर्यजनक वेशभूषा से श्री राधा कृष्ण सुसज्जित हैं। जब आश्चर्यजनक उस वेशभूषा से सुसज्जित होके प्रिया प्रियतम ने सखियों के समूह में यानी उस रसपूर्ण रास रंग में प्रवेश किया और वृंदावन ने अपने विलक्षण स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को प्रकट किया, तो उस समय ब्रह्मा आदि देवता गण ने ब्रह्मानंद पर थूक कर शांति प्राप्त की। ब्रह्मानंद के ऊपर थूक दिया, रे ये तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि चिंता में पड़ गए और नारायण भी लक्ष्मी सहित आनंद में विह्वल होकर धरती पर लौटने लग गए। ऐसी रूप और केली श्री प्रिया प्रियतम की है जो अशेष सम्मोहन, सबके ऊपर सम्मोहन डालने वाली है। शतक के ये जो पद्य है, इस वर्णन के अनुसार ये समझना चाहिए कि युगल विग्रह सबको मोहित कर देता है, पर प्रस्तुत पद्य में ये जान लेना चाहिए कि उस समय वृंदावनांतर नवकुंज गेह, उस समय निकुंज में जो भी प्रिया प्रियतम के चारों तरफ निकट थे, मौजूद थे, कोयल हो, भौरे हो, यमुना का जल हो, वायु हो, वो सब मोहित हो गए थे। दूसरी बात यह है कि यद्यपि रूप और केली दोनों में विद्यमान रहती है, तो भी यहाँ विभाजन कर दिया कि प्रिया जी में रूप की प्रधानता है और उनमें आसक्त श्री कृष्ण में केली की प्रधानता है। टीकाकार का आशय यहाँ ये है कि युगल के संबंध में जो विभाजन किया है, जहाँ जहाँ जैसे प्रेम कृष्ण में बताया, रस राधा रानी में, रूप राधा रानी में बताया, केली कृष्ण में बताई, नील तेज कृष्ण में बताया, पीत तेज राधा रानी में, ये जितने भी विभाजन हुए हैं, इस विभाजन को श्री राधा रानी या कृष्ण तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। श्री प्रिया प्रियतम दोनों के एक रस रूप होने के कारण, क्योंकि प्रिया प्रियतम दोनों एक रस रूप हैं, तो इसलिए इन विशेषताओं का व्यक्तिगत निर्देश प्रतीयमानता के आधार पर किया है। यानी जब जैसा समझ में आया ग्रंथकार को या जैसा अनुभव हुआ, तो वैसा वैसा वर्णन करते चले गए। बाकी केली है, रूप है, प्रेम है, रस है, ये सब विशेषताएं संचरणशील हैं, यानी घूमती रहती हैं। कभी प्रिया जी में प्रेम आ जाता है तो कृष्ण में रस आ जाता है, कभी कृष्ण में रस है तो राधा रानी में प्रेम है, कभी कृष्ण रूप प्रधान है तो राधा रानी केली प्रधान है, तो कभी राधा रानी रूप प्रधान है तो कृष्ण प्रधान है, कृष्ण के रूप प्रधान है। तो ये सब विशेषताएं संचरणशील हैं, घूमती रहती हैं, किसी एक में ही इनको सीमित नहीं माना जा सकता है। तो ये सब जो विशेषताएं कही गई हैं, इनसे विशिष्ट युगल स्वरूप वृंदावन के मध्य में भी जो नवीन कुंज हैं, उन कुंजों के भी भीतर जो घर बने हुए हैं, उनमें जैसे शरीर के अंदर अंतःकरण होता है, उसके भी अंदर चित्त मंदिर होता है। इसी प्रकार श्री वृंदावन ने युगल विहार के लिए अत्यंत गुप्त स्थानों को सुरक्षित रखा है। कुंजें हैं, कुंजों में भी निकुंज हैं, निकुंज में भी निभृत निकुंज हैं, और उन निभृत निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम अनेकानेक प्रकार की केलियाँ करते हैं। वृंदावनांतर नव कुंज गेह, इन नव कुंज गेह में ही ये क्रीड़ा हो रही है। इस प्रकार सखी अपने मन से कहती है कि देख मन, प्रेम रस में मग्न अनिर्वचनीय रूप और केली से युक्त गौर श्याम युगल किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं।
कहाँ सुशोभित हो रहे हैं, तो श्लोक में आया है वृंदावनांतर नव कुंज के है, अर्थात वृंदावन के नव निकुंजों से निर्मित घर में श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार सुशोभित हो रहे हैं। इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि वृंदावन ही वो कोषाध्यक्ष है जिसके कोष में ये नीला पीला अमूल्य धन लीला कर रहा है। यानी इस वृंदावन के ही प्रभाव से ये धन मिलेगा और किसी प्रकार से नहीं मिल सकता है। अब ये सखी तो श्री जी की परम अंतरंगा है, इसे तो सब कुछ मिला हुआ ही है, पर वृंदावन का सौभाग्य देख के ये श्री जी से मांग उठती है आशास्य दास्यम, श्लोक संख्या 197, आशास्य दास्यम वृषभानुजायाः तीरे समध्यास्य च भानुजायाः कदानु वृंदावन कुंज वीथीषु अहम नुराधे यतिथिर्भवेयम। श्लोक का भाव है, हे राधे, सूर्यपुत्री श्री यमुना के तट पर वृषभानु नंदिनी के दास्य भाव को धारण करके मैं श्री वृंदावन की कुंज गलियों में क्या कभी अभ्यागत होऊंगी, क्या कभी अतिथि बनूंगी। अनु वृंदावन कुंज वीथीषु, श्री वृंदावन की कुंजों का अनुसरण करने वाली गलियों में, अर्थात वे गलियां जो उन कुंज निकुंजों तक पहुंच रही हैं जहां प्रिया प्रियतम विराजमान हैं, उन गलियों में ही अतिथिर भवेयम, अर्थात ही अतिथिर भवेयम। यहाँ जो ही शब्द है वो ही शब्द निश्चय बोधक है, यानी मैं कोई पागलपन में नहीं मांग रही हूँ ये सब चीज़, मैंने खूब सोच समझ के बुद्धिपूर्वक मांग रही हूँ आपसे कि इन गलियों में मैं कब अतिथि बनूंगी। अतिथि से यहाँ तात्पर्य है कब भिखारिन बनूंगी। अहम शब्द का प्रयोग ये सूचित करता है कि यद्यपि मुझे राधा रानी की सखी होने का अभिमान है, मैं श्री जी की सखी हूँ, फिर भी मैं भिक्षा मांगती हूँ। ये है किंकरी भाव की महिमा। सखी होके भी दासी बनना चाहती है। अहम शब्द दिखाता है कि मैं उनकी सखी हूँ, मैं श्री राधा रानी की विशेष कृपा पात्रा हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ भिखारिन बनना चाहती हूँ, श्री जी के चरणों की दासी बनना चाहती हूँ, सेविका बनना चाहती हूँ। यदि पूछा जाए कि आप मांगती क्या हैं, तो कहते हैं श्री वृषभानु की पुत्री आपकी दासता की हृदय में तीव्र इच्छा है और कुछ नहीं। तो यहाँ राधा रानी को ये सखी कह रही है वृषभानु जाया, अर्थात आप वृषभानु राजा की बेटी हैं, आप राजकुमारी हैं, इसलिए मेरी कामना पूर्ण करने में आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि मैं जो चाहती हूँ उसे आप देंगी। तो वृषभानु पुत्री कहा, अर्थात आप राजा की बेटी हैं, आपके लिए अदेय कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ दे सकती हैं। एक दूसरी दिशा से भी सहायता मिलने की इस सखी को आशा है। एक तो श्री जी से मांगा, उसे तो बता ही दिया, पर एक दूसरी जगह से भी इसको सहायता मिल सकती है, उसे भी बता रही है। तो कहती है कि तीरे समध्यास्य च भानुजाया, श्री यमुना सूर्य पुत्री हैं, ये बड़े कुल में पैदा हुई हैं। राधा रानी के पिता वृषभानु जी के साथ उनका नाम संबंध है। यमुना जो है वो सूर्य की बेटी है, सूर्य का एक नाम भानु है, और राधा रानी वृषभानु की बेटी हैं। तो इन दोनों के पिता का नाम का संबंध आपस में है। और वैसे भी प्रिया जी की प्रिय सखियों में भी यमुना जी हैं। तो इस तरह से ये सखी कह रही है कि यमुना जी के किनारे का आश्रय लेकर, यानी आश्रय लेने से यमुना जी भी मेरी सहायता अवश्य कर देंगी। तो राधा रानी से तो मांगा ही, यमुना जी इसका आश्रय लेके दिखा रही है कि यमुना जी भी मेरी इस इच्छा या मनोरथ की पूर्ति में सहायता करेंगी। तो उसने यमुना का भी नाम लिया, तो यमुना जी का आश्रय भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि राधा रानी की दास्ता चाहती हो तो उन्हीं से मांगो, इधर उधर से क्यों मांग रही हो। तो इस संबंध में ये जान लेना चाहिए कि परम रसामृत की माधुर्यों में सर्वश्रेष्ठ इसी श्री वृंदावन भूमि ने युगल स्वरूप में जो कुछ आस्वादन करने योग्य माधुर्य रस है, उन सबको राधा रानी की परिचारिकाओं को ही दे दिया है। जैसा कि प्रस्तुत ग्रंथ में ही श्लोक संख्या 175 में ग्रंथकार इस भाव को पूर्व में कह चुके हैं। किम ब्रूमोन्यत्र कुंठी कृतक जनपदे धाम्यपि श्री विकुंठे राधा माधुर्य वेत्ता मधुपति रथ तन माधुरीं वेत्ति राधा वृंदारण्य स्थलीयम परम रस सुधा माधुरीणाम धुरीणा
तद्वंद्वम स्वादनीय सकलमपि ददौ राधिका किंकरीभ्यः। अर्थात वृंदावन जो है ये राधा माधव दोनों युगल सरकार के माधुर्य रस को देने में समर्थ है। इसलिए ये मत सोचो कि श्री जी से ही मांगें, धाम से क्यों ना मांगें, क्योंकि धाम सब कुछ देने में समर्थ है। राधा रानी की परिचारिकाओं को युगल रस का जो माधुर्य रस है वो धाम ने ही दिया है, क्योंकि दान देना श्री वृंदावन के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए श्री यमुना जी सहित वृंदावन प्रिया जी की दासता की भिक्षा देते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी में भी जैसा कि कहा है, धर्मस्यातिथि स्वयं, अतिथि धर्म स्वरूप होता है। तो महापुरुष लोग इस धर्म वाक्य का अनादर नहीं करते हैं, अर्थात अतिथि का सम्मान करते हैं। तो मुक्तक पक्ष में इस श्लोक का साधकों के कल्याण की दृष्टि से यहाँ इस श्लोक में ग्रंथकार आज्ञा दे रहे हैं कि यमुना जी का आश्रय ले लो, अर्थात वृंदावन धाम में क्षेत्र संन्यास ले लो अगर रस चाहिए। क्योंकि शतक में भी कहा है, त्यक्ता शेषाभिमान सपदि परिहरन क्षुद्र दृग्लोक लज्जाम स्वार्थी कांतोद्यतः सन किमपि न गणयन शास्त्र गुरुवादि वाचम वृंदारण्ये विधायाद्भुत रस विभवे क्षेत्र संन्यासमस्मिन् श्री राधा दास्य लास्यात्मनि पुरुषवरे योर्पितात्मा सधन्य हो। समस्त धाम का आश्रय कैसे लेना चाहिए? समस्त अभिमानों को त्याग कर, साधारण लोग जिसे लोक लज्जा कहते हैं उसे भी छोड़कर एकमात्र अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो, अर्थात केवल अपना इष्ट ध्यान में होना चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्र और गुरु आदि की वाणी को भी महत्व मत दो। यदि गुरु भी यदि कहें कि धाम में मत आओ, धाम में आना जाना मत रखो, तो उनकी भी मत सुनो। क्योंकि कलिकाल के जीवों, यदि इस युग में प्रत्यक्ष विद्यमान होकर कोई आश्रय देने वाला है तो वो केवल धाम ही है। न राधा रानी प्रत्यक्ष हैं, न ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं। अतः परम भाग्यशाली वे हैं जो इस धाम में क्षेत्र संन्यास लेके यहाँ पड़े हुए हैं, धाम के बाहर आते जाते नहीं हैं। और यहाँ रह के भी वो धन्य है जो श्री जी के प्रति दास्य भाव रखने वाले महापुरुषों में जिन्होंने सर्वात्म समर्पण कर दिया है। ये ध्यान देने योग्य पंक्ति है, श्री राधा दास से लास्यात्मनि पुरुष वरे योर पितात्मा स धन्य। श्री वृंदावन में भी क्षेत्र संन्यास तो लें, रस के अद्भुत वैभव से संपन्न ये वृंदावन धाम है, इसमें क्षेत्र संन्यास लें, पर सर्वात्मना श्री राधा रानी के दास्य के विविध विलासों की भावना रखने वाले महापुरुष, यानी श्री जी के जो अनन्य दास हैं, जिन्होंने राधा रानी को अपना सर्वात्म समर्पण कर दिया है, वे महापुरुष ही धन्य हैं। उन महापुरुषों के आश्रय में यदि धाम में क्षेत्र संन्यास की भावना बन जाए तब तो सोने में सुहागा जैसा है। यानी धाम का आश्रय भी दुगना हो जाता है जब वो किसी महापुरुष के आश्रय में रह के धाम में रहा जाए, तो वो विशेष हो जाता है। तो इस तरह से धाम में रहने की आज्ञा शतक ने दी है। और यही नहीं, यहाँ तक कहते हैं, रे कामक क्रोध लोभादय इह सुहृदो में भवंतो भवंतु त्याज्या न देहपातम सततमति समालिंगे माम नंदयन्तु चेष्टाभिश्चिन्निजाभि कथमपि परमं बंधमापाद्य वृंदारण्ये धन्येन केनाप्यति विरलत मेनाश्रिते माँ भवन्तु। ग्रंथ शतकार कह रहे हैं, अरे काम क्रोध लोभादि को आप सब मेरे बंधु बने रहो, शरीर छोड़ने तक मैं आपको छोड़ नहीं सकूंगा क्योंकि मैं असमर्थ हूँ। मेरा आलिंगन करके आप मुझे आनंदित करें, परंतु परम बंधन में बंधने के बाद भी अपने प्रयत्नों से यदि मैं कदाचित वृंदावन धाम में पहुँच जाऊँ जहाँ असाधारण महापुरुष निवास करते हैं, तो वहाँ आप कृपा करके मेरे साथ मत रहना। अर्थात ये काम क्रोध जब तक बने रहते हैं, ये महापुरुषों में भी शरणागति नहीं बनने देते हैं। महापुरुष कुछ कहेंगे और काम क्रोध आदि के अधीन व्यक्ति कुछ करेगा। इसलिए बहुधा देखा जाता है कि धाम में आने के बाद भी लोग चले जाते हैं, क्योंकि काम क्रोध आदि के अधीन बने रहते हैं, महापुरुषों की शरणागति नहीं बन पाती है। कहने का आशय ये है कि देह छोड़ने तक श्री वृंदावन का आश्रय लेकर, श्लोक में आया है समध्यास्य, इसमें अधि उपसर्ग है, अर्थात शरीर त्याग के बाद भी अलौकिक स्वरूप में श्री वृंदावन का ही आश्रय अपेक्षित है। यानी लौकिक रूप से जब तक शरीर है तब तक भी हम वृंदावन में रहें, धाम में ही पड़े रहें,
और यदि ये लौकिक शरीर छूट भी जाए तो अलौकिक स्वरूप से यानी सखी स्वरूप से भी हम वृंदावन में ही रहें, जी के भी वृंदावन में रहें और मरने के बाद भी वृंदावन में रहें, ऐसी यहाँ ग्रंथकार इच्छा कर रहे हैं। अतिथि भवेयम, अतिथि का अर्थ है वो दास्य जो ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ है, वो वृंदावन की कुंज गलियों में भिखारियों की भांति विचरण करने वालों को वो दास्य भिक्षा में मिल जाता है। अर्थात यहाँ भिखारी बन के जो पड़ा है इस धाम में, ब्रह्मा आदि को भी श्री जी के चरणों का दास्य जो दुर्लभ है वो इन भिखारियों को भिक्षा में मिल जाता है, जो इन कुंज गलियों में भिक्षा मांगते हैं। इससे इस वृंदावन धाम की दानशीलता का निर्देश किया गया है। यहाँ भिक्षा में क्या मिल रहा है वो समझा नहीं जा सकता है। दूसरा यह कि जो कुछ कामना होगी वो यहीं रहने से पूर्ण होगी, अर्थात कैसी भी इच्छा है वो धाम में रहने से ही पूर्ण होगी। जैसे कहा भी है भौरा कल्प वृक्ष पर पहुँचने के बाद फिर और किसी वृक्ष पर नहीं जाता है, वही बात यहाँ दिखाई वृंदावन धाम के संबंध में दिखाई देती है कि यहाँ आने के बाद अगर कामना भी हो तो भी यहीं पड़े रहो, फिर अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। चाहे अकाम है, सर्वकाम है, मोक्ष काम है, सब तरह से यहीं पड़े रहना उचित प्रतीत होता है। वीथिषु ग्रंथकार ने कहा गलियों में, अर्थात यहाँ बहुवचन का प्रयोग ये सूचित करता है कि इस वृंदावन में अनेक कुंज हैं जिनमें अनेक प्रकार के क्रीड़ा स्थल हैं, कहीं कोई लीला हो रही है, कहीं कोई लीला हो रही है। तो भिक्षुक का भी यही धर्म बताया गया है कि वो एक दरवाजे पर रोज भिक्षा ना मांगे, कभी किसी दरवाजे पे मांगे, कभी किसी दरवाजे पे। तो यहाँ कुंज निकुंजों में इसी तरह घूमते रहना, कहीं कोई लीला हो रही, कहीं कोई लीला हो रही है, तो ये धाम कृपा करके तुम्हें कहीं ना कहीं का दास्य तो दे ही देगा। जो रहस्य वैकुंठ नाथ ने बताया, जिसका उपदेश श्री कृष्ण ने धाम जाते जाते उद्धव को किया, वो रहस्यात्मक उपदेश भी यहाँ वृंदावन की कुंज गलियों में सहज ही मिल जाता है। यानी ठाकुर जी ने जो उद्धव जी को एकादश स्कंद में दिव्य उपदेश दिया है, ये सब उपदेशों की प्राप्ति के लिए भी कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। वृंदावन की कुंज गलियों में वो रहस्यात्मक उपदेश सहज में घूमने से, यहाँ घूमने से ही मिल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वृंदावन की महिमा अमूल्य है। तो इस पद्य को पढ़ने के बाद कोई कह सकता है कि स्वामिनी जी का भजन करो, वृंदावन के नदी वन कुंज गलियों में ये दुर्लभ तत्व कैसे मिलेगा? यदि नदी पर्वत का भजन करने से क्या होगा, राधा रानी का भजन करो। तो सखी बता रही है कि धोखे में मत रह जाना, ये राधा रसामृत तो इन्हीं यमुना जी के तट पर स्थित इन्हीं लताओं से निर्मित कुंजों में बह रहा है। जो वृक्ष लता पत्र तुम्हें साधारण दिख रहे हैं ना, ये साधारण नहीं है, इन्हीं में राधा रसामृत बह रहा है, इनके सेवन से ही वह मिलेगा। जो 198 संख्या के श्लोक में कहा है, कालिंदी तटकुंजे पुंजी भूतम रसामृतम किमपि अद्भुत केली निधानम निर्वधि राधाभिधानम उल्लसति। अर्थात ऐसा मत सोचो कि श्री जी का आश्रय लेकर ये धाम का आश्रय ना बेकार की बातें हैं, पेड़ का आश्रय, नदी आश्रय, ये सब क्या बेकार की बातें हैं। तो यहाँ सखी कह रही है कि इस धोखे में मत रहना कि ये साधारण पर्वत हैं या नदियाँ हैं या कुंजें हैं या वृक्ष हैं। यमुना जी के तटवर्ती कुंज में कोई अनिर्वचनीय निधि सुशोभित है, और निधि को ऐसे ही नहीं रखा जाता। आशय ये है कि कोई अमूल्य धन हो तो उसको छिपा के रखा जाता है। बिना धाम रज यमुना जी वृक्षलता के आश्रय सेवा के वो राधा नामक निधि तुम्हें कभी भी दिखाई नहीं देगी। वृंदावन में ये निधि छुपी है, पर बिना वृंदावन धाम की रज यमुना जी लता की सेवा के बिना ये निधि कभी तुम्हें दिखाई नहीं देगी। देखो इस निधि को किसे छुपा के रखा है वृंदावन में, तो बता रहे हैं पहले तो यमुना जी ही श्याम वर्णा हैं, उनकी छटा ऐसी है कि वहाँ कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती है, श्याम वर्ण की हैं यमुना जी। जैसे अंधेरे जगह में रखी हुई चीज़ को खोजना बहुत कठिन हो जाता है, वैसे ही एक तो यमुना जी हैं यहाँ, तो राधा रूपी निधि मिलेगी कैसे? उसमें भी उसके किनारे सघन कुंजें हैं, वहाँ भी वही मिल सकती है जिसकी स्पष्ट पहचान हो। इसलिए यहाँ का किमपि कोई निधि है, अर्थात आपने उस निधि को कभी देखा तो है नहीं, यानी वो राधा निधि अब तक किसी के अनुभव का विषय ही नहीं बनी, तो तुम ढूंढोगे कैसे वृंदावन में उस राधा नामक निधि को? यदि है भी तो तुम्हें मिलेगी कैसे, क्योंकि तुमने तो कभी उसका अनुभव किया नहीं है।
तो उस पर भी कहते निधान है, अर्थात अत्यंत सावधानी के साथ वो राधा नामक निधि वृंदावन में यमुना किनारे सघन कुंज में गुप्त रूप से रखी गई है। और निधि कहने से ये स्पष्ट होता है कि वो अमूल्य धन है। वही उसे पा सकता है जो राधा भाव को रहस्य के रूप में छिपाकर रखने का अधिकारी है। बिना अधिकारिता के कोई उसे पा नहीं सकता। तो क्या इस निधि का कोई नाम है? तो कहते हैं हाँ, राधा भिधानम, ये राधा नामक निधि है। अरे कुबेर भी प्रसिद्ध निधि को खर्च हो जाने के डर से छुपा कर रखता है कि ये बड़ी अच्छी निधि है, ये खर्च ना हो जाए। तो फिर जिज्ञासा होती है, तो ये निधि भी खर्च हो जाती होगी, इसकी भी कोई अवधि होती होगी, कब तक ये रहेगी? तो बोले नहीं नहीं, ये तो निरवधि है। अव्यय अखंड आनंद घन आदि अगणित विशेषणों से युक्त पुरुषोत्तम की भी आनंद स्वरूपा है। अर्थात श्री राधा रानी से ही वो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी अखंड हैं, आनंद घन हैं, अभ्य हैं, श्री जी के कारण हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो निधि है ये तो इसको राधा नामक का है। राधा यानी सिद्धि देने वाली है। जैसा कि इसी स्तोत्र में श्लोक संख्या 97 में कहा है, यावा राधयति प्रियम ब्रजमणिम प्रौढ़ानुरागोत्सवै संसिद्ध्यन्ति यदाश्रयेण ही परम गोविंद सक्षुत्सुका यत सिद्धि परमा पदैक रसवत्याराधनस्तेनुसा श्री राधा श्रुति मौलि शेखर लता नामनी मम प्रियताम। जैसे कृष्ण उनकी आराधना करते हैं वैसे राधा रानी कृष्ण की आराधना करती हैं। पर राधा रानी कैसी निधि हैं, वो सबको सिद्धि देने वाली हैं। राधा रानी के आश्रय मात्र से गोविंद के साथ सखी भाव रखने के लिए उत्सुक जनों को भी सिद्धि मिल जाती है। यानी कृष्ण भक्ति भी राधा रानी के आश्रय से सिद्ध होती है। जिनकी आराधना से रसपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है वो राधा हम सब पर प्रसन्न हो। इसलिए इस निधि का नाम यहाँ राधा कहा है। ये कैसी निधि है? सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। यदि पूछा जाए कि जिस प्रकार मणियाँ और मंत्र आप जो चाहते हैं वो इच्छित वस्तु दे देती हैं, पर वो मंत्र और मणि स्वयं कभी उसका उपभोग नहीं करती, क्या वैसी ही सिद्धि देने वाली राधा रानी है? तो कहते हैं इस पद्य में, पुंजीभूतम रसामृतम किमपि, जो रसामृत यानी शुद्ध द्रव हैं, जो शुद्ध द्रव है वही श्री राधा रूप में घनीभूत हो गया है। श्रीधर स्वामी जी ने ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा इस श्लोक की व्याख्या में कहा है कि भगवान कहते हैं मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ। अपने को घनीभूत यानी साकार ब्रह्म श्री कृष्ण ने बताया है, जिसकी लेश मात्र छटा के करोड़वें अंश से लोक और परलोक के आनंद को रस घोषित किया गया है। वही रस लोगों को अवगत कराने के लिए राधा रानी के रूप में साकार हुआ है। अर्थात रस नाम की चीज़ जो सुनने को मिलती है वो है क्या, उस रस से परिचय कराने के लिए ही उस रस का साकार रूप ही श्री राधा रानी के रूप में आया है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य को तेजो घन कहा जाता है, अर्थात तेजों की सघन अवस्था, यानी जहाँ बहुत से तेज इकट्ठे मिले हों। पर सूर्य के तेज में ऐसा तो है नहीं, कोई बहुत से तेज इकट्ठे थोड़े ही मिले, वहाँ तो सूर्य देव का अपना तेज ही है, कोई 10-20 तेज एक साथ थोड़े ही मिले हैं। उसी तरह यहाँ रसामृत की घनीभूत रूप श्री राधा हैं, ये नहीं कहा। यहाँ ये कहा है रसामृत की घनीभूत स्वरूप श्री राधा हैं। ये नहीं कहा कि पुंजीभूत में रसामृतम, मानो रसामृत इकट्ठा हो गया राधा रानी में, ऐसा नहीं कहा। नहीं नहीं, जो इकट्ठा रसामृत है, एकत्रित रसामृत का घनीभूत स्वरूप ही श्री राधा हैं। इसलिए उनको रसास्वादन करने के लिए कहीं आने जाने की आवश्यकता थोड़ी है, वो तो रसस्वरूप ही हैं। तो ये भाव यहाँ टीकाकार ने बड़ा सुंदर स्पष्ट किया है। जैसे श्लोक में यहाँ ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अविनाशी पर ब्रह्म का आश्रय मैं हूँ, अमृत का आश्रय मैं हूँ, अव्यय का आश्रय मैं हूँ, एक रस आनंद का आश्रय भी मैं ही हूँ। तो ये जब सब बातें कही हैं, ब्रह्म अव्यय आदि सब मेरे ही नाम हैं, इसलिए मैं इनका मूल हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अपने को एकांत आनंद स्वरूप बताया है। ऐसे उन श्री कृष्ण के प्रेम प्रवाह का भी जो कारण है,
अर्थात उन कृष्ण में भी बहने वाला जो आनंद है उसका जो मूल कारण है वो श्री राधा रानी है। राधा रानी से ही वो एक रस आनंद बने हैं। इसलिए गीता जी में कहा है कि सुखस्य कांतिकस्य च, मैं ही एक रस आनंद का मूल हूँ। पर वो एक रस आनंद कहाँ से है, उसका मूल श्री राधा रानी है। इसलिए उन श्री राधा रानी को यहाँ पुंजीभूतम रसामृतम कहा है। सब रसामृत एकत्रित हो गए हैं वो श्री राधा हैं, और वे ही श्री राधा कृष्ण को रस प्रदान करती हैं। तब वो रसो वही सह वो ब्रह्म बनता है। इस प्रकार ऐश्वर्य की महिमा बता के अब केवल माधुर्य के संबंध में अग्रिम चरण में कहते हैं अद्भुत केली निधानम। उन राधा रानी की बड़ी मीठी मीठी लीलाएं हैं। उस राधा स्वरूप रसामृत की केलियाँ बड़ी आश्चर्यजनक हैं। आपने उन्हें अद्भुत कह दिया तो इससे कहना क्या चाहते हैं, साधारण लोगों को वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो बोले नहीं नहीं, रस स्वरूप उस राधा को सामान्य लोग भी जान सकते हैं। श्री राधा रानी जब लोक के समान लीला करती हैं, लोक लीला करती हैं, तो उनको देखकर आश्चर्य अवश्य होता है, लेकिन वो सुलभ सबको है। ऐसा वह राधा नामक जो तेज है वो कालिंदी तटवर्ती कुंज में श्री राधा नामक तेज उल्लसित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। निर्वधि राधा विधानम उल्लसति। निर्वधि माने आज भी कोई उसकी अवधि नहीं है कि कभी उल्लसित हुआ। वो आज भी राधा नामक निधि इन्हीं कुंजों में, इन्हीं यमुना जी के किनारे कुंज में वो उल्लसित हो रहे हैं। इन कुंजों का यानी धाम का निष्ठापूर्वक कोई आश्रय ले ले तो उसे निश्चित रूप से इस राधा नामक रसामृत जो निधि है उसकी प्राप्ति हो जाती है। जय श्री राधे। कई श्लोकों की एक वाक्यता मुरली ने प्रतिपादित किया। 93 से 98 तक 5-6 श्लोकों की एक वाक्यता। ये राधा रानी की कृपा है, क्योंकि दोनों के विहार 93 में राधा माधव कुसुम शैया में एकाकार हो गए, किंतु राधा चरण प्रधान उपासना चाहिए। 194 में बताया। दोनों एक हैं, 195 में बताया। मरकतमणि और नीलमणि ये दोनों अलग दिखाई पड़ते हैं, किंतु वलय में एकाकार हो गए। 196 में वही नीलपीत आस्वाद्य हैं, और 197 में यमुना जी जैसे वल्लभ संप्रदाय में यमुना जी इष्ट हैं, वो भी अलग नहीं हैं। उनका भी लक्ष्य दास्य है। क्षीरहरण लीला में कात्यायनी व्रत गोपियाँ करती हैं, उससे बहुत से लोगों को लगता है कि राधा कृष्ण उपासना से अलग यमुना जी में चले गए, लेकिन नहीं, सब एक हैं। 197 में बताया। और उन कुमारिकाओं को युगल की प्राप्ति भई। क्षीरहरण लीला में यमुना जी प्रकट होकर के राधा रानी को ही सेव्य बताती हैं। जिन्होंने ठीक से पढ़ा होगा भागवत
और गर्ग संगीत आदि वो समझ सकते हैं। वहाँ यमुना जी प्रकट होती हैं और गोपियों की इष्ट बन करके उनको राधा रानी ही सबसे सेव्य हैं ये बताती हैं। इस तरह से अनेक श्लोकों का, अनेक ग्रंथों का की एक वाक्यता 198 श्लोक में कही गई। यमुना जी किनारे रसामृत एकत्र हुआ जिसका नाम राधा है, और वही युगल रस बन गया और यही आगे चलेगा। 200 श्लोक तक यही क्रम चलेगा। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लस्तम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम श्री हरिम वंदे। यह श्लोक अभी आएगा कल। वहाँ श्री राधा रानी के चरणों में श्री कृष्ण अपना मयूर पंख रख देंगे और इस तरह से रस की पूर्णता हो जाती है। ये केवल श्री जी कृपा से ही ये सब भावना आती हैं। दोनों एक हैं और आस्वाद्य भी आस्वादक भी। इस बात को रसम राधायामा भौजित गिल भावम ब्रजमणु रहस्य तद यस्य स्थिति रसारण गति। पहले 146-47 में ये भाव स्पष्ट किए थे। रस तो राधा रानी में और भाव कृष्ण में। ऐसा उपासना दृष्टि से बताया था और अंत में दोनों एक हैं, यहाँ प्रतिपादन किया। 200 श्लोक तक चलेगा यही क्रम। श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के चरणों में मयूर मुकुट रखे। जय श्री राधे। कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा रामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा